अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी। इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज पांचे का बहुत प्यारा और खूबसूरत डिज़ाइन लेके। जी फ्रेंड्स, ये मैंने पट्टियाँ काट रखी हैं टिश्यू की। टिश्यू जो कपड़ा होता है उसकी मैंने पट्टियाँ काटी हैं। एक पट्टी जो मैंने रखी है 5 इंच चौड़ाई, एक पट्टी की मैंने 3, इस पट्टी की मैंने 4 इंच चौड़ाई रखी है। और जो सबसे चौड़ी पट्टी है उसकी मैंने 7 इंच चौड़ाई रखी है। और लंबाई अपने हिसाब से रखेंगे, जितना हमारा पांचे का साइज़ होगा उस हिसाब से ना हम इसकी ना लंबाई रख लेंगे। जी फ्रेंड्स, ये मैंने ली है बुकरम और इसकी मैंने चौड़ाई जो रखी है 3 इंच और लंबाई पांचे के हिसाब से, यानी कि 14 इंच भी हो सकती है और 16 इंच भी हो सकती है, जितना हमने पांचा पहनना है। ये 3 इंच मैंने जो बुकरम चौड़ी ली थी इसको मैंने डबल कर लिया। डबल करके ये मैं यानी कि तोकोनी सी बनाया हुआ है मैंने। 2.25 इंच इसकी लंबाई है और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। उसको मैंने दरमियान में से कट कर लिया डबल करके। जी, यहाँ से मैंने कट कर लिया, ये एक्स्ट्रा रखा है। जी फ्रेंड, तो ये हम रख के ना निशान लगा लेते हैं। ये मैंने जो बुकरम काटी थी कि बिल्कुल दरमियान में हम निशान लगा लेते हैं पहले, ताकि हमें पता चल जाए कि इसका जो दरमियान वो कहाँ पे आ रहा है। जी, अभी थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के, तकरीबन 2-2 सूत्र का मार्जिन छोड़ के ये हम इसके ऊपर निशान लगाते जाएंगे। और हर जो निशान लगाएंगे, हर निशान के दरमियान में हमने एक सूत्र का जो हमने फासला रखना है। ये देखें, ये दरमियान में जहाँ पे यहाँ पे एक सूत्र का फासला रखेंगे हम। सब निशानों के दरमियान में एक एक सूत्र का फासला रखेंगे। इसी तरह पूरी पट्टी के ऊपर निशान लगाते जाएंगे। और दूसरी साइड, एक साइड पे हम निशान लगा के कट करेंगे, दूसरी साइड जो है ना खुद ब खुद वो आ जाएगी डबल। और जो हमने इसका जिग-जैग काटेंगे उसको हमने वेस्ट नहीं करना। दूसरी साइड पे बड़ी एहतियात से काटना है, क्योंकि दूसरी साइड की भी जो जिग-जैग है बुकरम की, वो भी हमें चाहिए। एक के ऊपर निशान लगाए हैं ना, दूसरा खुद ब खुद वैसे करता जाएगा। और ये दोनों ही हमें चाहिए, दोनों ही हमारे काम में आएंगे। अब वेस्ट कुछ भी नहीं करना। ये देखिए, ये भी और दूसरी साइड भी कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे हम। और टिश्यू भी लगा सकते हैं हम, आर्गेन्जा होती है वो भी कपड़ा लगा सकते हैं। जी फ्रेंड, ये मैंने काट दिया है, दोनों मैंने वेस्ट कोई नहीं किया। ये मैंने पांचा ले लिया है, पांचे के ऊपर इसको ना मैं आयरन के साथ पेस्ट कर लेती हूँ अब। ठीक है, ये मैंने आयरन के साथ इसको पेस्ट कर लिया। और इसको भी वाइट कपड़े पे नहीं इसको लगाना, ये गलती होगी मुझे दिखाने में। इसको भी फिरोजी कपड़े पे लगाएंगे हम, जो स्काई ब्लू कलर का कपड़ा है उसके ऊपर हम दोनों। जी, ये देखें, ये वाइट कपड़ा इसके नीचे रखेंगे पांचे वाली साइड पे। इसको साइड पे कर लेते हैं। अब ये जो कपड़े की बहुत कमी है हमारे पास, और जिस वजह से मैंने पीस के अंदर मैंने जोड़ डाले हुए हैं। जी, इसको प्रेस कर लेते हैं अच्छे तरीके से। प्रेस करके इसके ऊपर भी वाइट कपड़ा रख के हम, ये देखें वाइट कपड़ा रख लिया। अब ये जिग-जैग हम सिलाई करके तैयार करेंगे। ये देखिए ऐसे। जी फ्रेंड, ये टिश्यू है हमारा जो हमने फोल्ड कर लिया है, इसको डबल डबल कर लिया काट के मैंने। ये जिग-जैग तैयार हो रही है और इसी तरह ही हम पूरे पांचे के ऊपर जिग-जैग तैयार करेंगे। जी फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी फ्रेंड, इसी तरह हमने ये जिग-जैग पे सब सिलाई लगा ली है। इसी तरह अब हम पांचे के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। पहले जो पांचे के नीचे हिस्सा लगाना उसके ऊपर सिलाई लगाई है, अब हम पांचे वाली साइड पे जो है ना वहाँ पे सिलाई लगाई है। ये देखिए, इसी तरह सारे पांचे को सिलाई लगा लेंगे हम। अब इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, कट करके हमने बिल्कुल ये जिग-जैग सी बना लेनी है काट के। इसके कोने भी आगे से हम काटेंगे, ताकि ना वो जो हम सीधा करेंगे फोल्डिंग में फिर आसानी रहे और खूबसूरती भी आ जाए। जी फ्रेंड, इसी तरह हम अपने पांचे को भी काटेंगे। ये पांचे के नीचे वाली साइड है उसको कट किया। अब इसी तरह हम ये पांचे को कट करेंगे। इसके कोने ज़रूर काट देना और साथ में इसके ना दरमियान में कट लगाते जाएंगे हम। जो जिग-जैग के दरमियान में हमने कट लगाना है। जी, ये देखिए, यहाँ पे ये कट ज़रूर लगाना है। अगर कट नहीं लगाएंगे तो ये सीधा नहीं होगा। इस तरह इसको हाथ की मदद से सीधा करते जाएंगे। किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से ना इसके कोने सीधे कर लेंगे हम।
इसको कोने को सीधे करके हम इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करके बिल्कुल ये देखें, ये प्रेस कर लिया है। तो ये मैंने ग्लू डाला हुआ है हॉपिक वाली बोतल में। ये जो ग्लू इस्तेमाल करते हैं, घर में ला के मैंने हॉपिक वाली बोतल में खुद ही डाल लिया है। और ये ग्लू की मदद से मैं ना इसको अब फोल्ड करूँगी। फैब्रिक ग्लू भी मिलता है, लेकिन वो बहुत छोटी सी बोतल होती है, वो तो एक दिन में मैं ख़त्म कर देती हूँ लगा के। इतना महंगा मिलता है वो। और ये देखें, ये मैंने इसके साथ, ये भी ग्लू बहुत कारगर चीज़ है। ये जो खुला ग्लू मिलता है 1 kg का पैकेट, वो मंगवाया है मैंने, इसमें डाल दिया हॉबी की बोतल में। ये फ्रेंड ये देखें, ये हमने अपना कट वर्क तैयार कर लिया 5 का। और इसको जो मैंने टिश्यू के कपड़ा काटा हुआ था 5 इंच वाला, 6 इंच वाला जो मैंने कपड़ा कट किया था, उस कपड़े को इसके ऊपर रख के हम जी इसको मैं बॉबी स्पिन के साथ अटैच कर लेती हूँ। और इतना कपड़ा हम छोड़ेंगे कि दूसरा भी जो हम इसके ऊपर जिग-जैग दूसरा वाला रखें, वो भी इजीली इसके ऊपर अटैच हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसके हम किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। ये तमाम जो जिग-जैग मैंने बनाई है, इसके ऊपर सीधी सीधी सिलाई लगानी है, साथ साथ बस किनारे पे ही, ताकि ये जो टिश्यू है, टिश्यू और जो जिग-जैग आपस में दोनों जॉइंट हो जाएं। जी फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली है टिश्यू के ऊपर और कपड़े के ऊपर। ये अब दूसरा साइड है, दूसरी साइड हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ। ये डिज़ाइन बहुत प्यारा बनने वाला है। ये ईद के लिए बच्चियों के ट्राउज़र पे बनाएं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी डिज़ाइन है। और ये जो नमाज़ पढ़ने वाली बच्चियां होती हैं, जिन्हें नमाज़ पढ़नी होती है, उनके लिए मैं बनाती हूँ बहुत ज़्यादा डिज़ाइन। औरतों के लिए भी बनाती हूँ जिनके अंदर ना बीड्स वगैरह, मोती वगैरह ना लगे। मोती जो जब हमारे पाँव के नीचे आ जाता है नमाज़ पढ़ते हुए, घुटने के नीचे आ जाए, पाँव के नीचे, बहुत तकलीफ़ देता है फिर वो। इसी वजह से मैं ऐसे डिज़ाइन बनाती हूँ जो ईज़िली पहन के हम लोग इबादत भी कर सकें, बैठ भी सकें आराम से। ये देखिए, अब इसके साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, बहुत प्यारा डिज़ाइन बनने वाला है ईद के लिए। बच्चियों के जो पांचे पे बनाएंगे आप, और ये बाजू पे भी बन सकता है बिल्कुल इसी तरह ही। लेकिन मैंने अपनी बच्ची के बाजू पे ना पैच अटैच किया है, इसलिए उसके बाजू पे मैंने ये डिज़ाइन नहीं बनाया जी। अब ये कपड़ा जो मैंने 7 इंच वाला कपड़ा उतारा था, उसको डबल करके मैं इसकी साइडों पे सिलाई लगाऊंगी, सिर्फ साइडों पे, दोनों साइडों पे। ये देखिए, इस साइड पे सिलाई लगाएंगे, इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। ये देखें, दूसरी साइड पे सिलाई, ये डबल सिलाई लगा रही हूँ मैं। सिलाई लगा के अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। इसके कोने अच्छी तरीके से सीधे कर लेते हैं बाहर निकाल के किसी नोकदार चीज़ की मदद से। ये देखिए, किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से इसके कोने सीधे कर लेते हैं हम। अब इसको प्रेस की मदद से बिल्कुल सीधा करके लाती हूँ मैं। जी फ्रेंड, ये मैंने प्रेस कर लिया है इसको, और इसको दरमियान में से कट कर लेते हैं अब। जी फ्रेंड, ये मैंने दरमियान में से कट करके बिल्कुल पांचे के दरमियान में निशान लगा लेंगे हम, बिल्कुल दरमियान में, आधा इस साइड पे आधा उस साइड पे करके निशान लगा लेंगे। और जो मैंने ये तैयार किया, अब कपड़ा तैयार किया दरमियान में सिलाई लगा के साइडों पे, वो हाफ कपड़ा हम इस साइड पे रखेंगे, ये पांचे के बिल्कुल सामने आएगा। और हाफ कपड़ा जो है ना, हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है। यहाँ से हम बॉबी स्पिन के साथ इसको अटैच कर लेते हैं। ये टिश्यू मुझे सेम कलर का नहीं मिला, मैंने ये लेके तो डाई करवाया है टिश्यू। ये देखिए, इस तरह बॉबी स्पिन के साथ हम इसको अटैच करते जाएंगे। बहुत प्यारा बच्चियों का डिज़ाइन बनने वाला है। वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह देखें, फिर डिज़ाइन बनाएं, ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, और जिस वजह से आपको पता नहीं चलता। ये अब इस ये कोने कोने पे सिलाई लगाते जाएंगे। जी फ्रेंड, ये जो मैंने पट्टी एक और काटी हुई थी, इसको हम सिलाई लगा के इसको ऑल ओवर सिलाई लगाएंगे, ऑल साइड पे ही ना सिलाई लगाएंगे। 3 जो साइड होती है, एक साइड से तो पहले ही बंद होगी ये, इसको फोल्ड कर लिया है। और बाकी जो 3 साइड है, तीनों साइडों पे सिलाई लगाएंगे। दरमियान में थोड़ी सी हम कट छोड़ेंगे इसको सीधा करने के लिए, दरमियान में थोड़ा सा छोड़ देंगे यहाँ से। तो छोड़ के फिर हम आगे सिलाई शुरू करेंगे अपनी, ताकि इसको बाद में सीधा कर सके ईजीली। ये फ्रेंड, ये देखें, अब इसको ना सीधा कर लेते हैं।
टिश्यू में अगर हम पेंसिल जो है ना वो सिक्के वाली साइड से डालेंगे तो इसके अंदर सुराख हो जाते हैं, इसलिए पेंसिल को मैं बैक साइड से कर रही हूँ सीधा करने के लिए यूज़। ये देखें, अब इसके कोने जो हम पेंसिल के सिक्के के साथ सीधे कर लेंगे। जी फ्रेंड, अब इसको मैं साइड पे रखती हूँ। इसके ऊपर मैं तो इसके ऊपर पत्तियाँ निकालने लगी हूँ कढ़ाई वाली मशीन के साथ, लेकिन आप इसके ऊपर सिर्फ डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। डबल सिलाई के साथ भी बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि कमीज़ के ऊपर जो वर्क है वो सारा ही पीच कलर में है, इसलिए इसके ऊपर मैंने ना ये करना है सिलाई लगा के। इसके ऊपर मैं मशीन के साथ यहाँ पे पत्तियाँ बनाऊँगी कढ़ाई वाली। जी, यहाँ पे आप रख के सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो सिलाई भी बहुत प्यारी लगेगी। ये देखिए, मैं इसके ऊपर पत्तियाँ बना रही हूँ। इसके ऊपर डबल सिलाई भी बहुत प्यारी लगेगी। मैं तो पत्तियाँ बना रही हूँ, वैसे मेरे पास मशीन थी इसलिए। आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएं, वो भी बहुत प्यारी लगेगी। जी फ्रेंड, ये देखिए, मैंने एक साइड पे पत्तियाँ बना ली हैं, दूसरी साइड पे बना रही हूँ मैं कढ़ाई के साथ पत्तियाँ। ये एक पत्तियों की बेल जैसी ना, बिल्कुल बेलची बन जाएगी पत्तियों की, बहुत खूबसूरत लगेगी ये। और सीधी सिलाई भी हम सिंगल सिलाइयाँ भी लगाएंगे ना दोनों साइडों पे, तो वो भी बहुत अच्छी लगेंगी इसके ऊपर। ये फ्रेंड, मैं बिल्कुल स्लो स्पीड पे बनाई है मैंने, ये मशीन की स्पीड बहुत स्लो की हुई है, स्लो स्पीड पे मैं बना रही हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी सी ये पत्तियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बाजार से रेडीमेड खरीदा है हमने। मैं फिर से कह रही हूँ, इसके ऊपर ना डबल सिलाई भी लगाएंगे, वो भी बहुत प्यारी लगेगी पत्तियों वाली जगह पे। जी, ये जो मैंने पट्टी तैयार की थी, पट्टी को दरमियान में से इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे रख लिया सिलाई के साथ। अब मशीन के साथ इस पर सिलाई लगाती हूँ। डबल सिलाई करनी है इसके ऊपर, डबल ट्रिपल सिलाई लगानी है। अब उसी पट्टी को ही पकड़ के मैंने दरमियान में से फिर उसी तरह इकट्ठा कर लिया है। ये देखें। जी फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछा करें, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी जो भी सवाल आपके जहन में है। जी, ये देखिए कितना प्यारा सा पांचे का डिज़ाइन तैयार हो चुका है ये। अब इसकी मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ। जी फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा डिज़ाइन कैसा लगा आपको। ये देखें, बहुत प्यारा सा नफीस डिज़ाइन पांचे का तैयार हो चुका है। ये बच्चियों के लिए बहुत उम्दा चीज़ बनी है। ये पीछे से ये देखें जॉइंट जो पीछे वाला कितना मैंने बिल्कुल जिग जैग एक साइड में लिए, एक साथ में लिया है, ज़रा बराबर भी ऊपर नीचे नहीं है। जी, इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।